पारस अणुपेखा का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी द्वारा विरचित। क्षणविदूण सव सिद्धे जाणोत्तम खविद दीह संसारे। दस दस दो दो वचने दस दो अणुपेहणम वोच्छे। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नववर्ण मुखार मंत्र पढ़ लें। तो हमारा जो विषय चल रहा है इसमें पारस अनुपेक्षा यानी 12 भावना, 12 अनुप्रेक्षा, बार बार चिंतन को अनुप्रेक्षा कहते हैं, है ना। तो आचार्य भी चाहते हैं हम बार बार चिंतन करें। एक बार करने से अनंत काल के जो संस्कार हैं हमारे, जो हर जीव के पास 4 संस्कार रहते ही रहते हैं। कौन से? आहार, भय, मैथुन एंड परिग्रह। ठीक है, चाहे वो कैसी भी गति मतलब इंद्रिय वाला जीव हो, कहीं पर भी हो, ये 4 चीजें देखने में आ ही जाएंगी। ठीक है ना। तो इन संस्कारों को उसने अनादि काल से किया है। साथ में उसके कषाय तो है ही है, क्योंकि कषाय के बिना ये चीजें नहीं पॉसिबल हो सकती, है ना। और अनंत काल से अगर कोई कषाय के संस्कार लिए हुए चलता आ रहा है, तो उसको तोड़ने के लिए कुछ तो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने ही पड़ेंगे, है ना। तो उसके लिए आचार्यों ने हमें संवर करने का उपाय क्या बताया? 12 भावना, ठीक है, अनुप्रेक्षा बताया। उससे क्या होगा? हम जो है नए कर्मों के बंधने से बच सकते हैं, ठीक है ना। हमने जो 4 अभी तक, 5वीं तो चल रही है हमारी अनुप्रेक्षा, लेकिन अगर पहली 4 को बहुत अच्छे से चिंतन कर करके, बार बार चिंतन करके आप सोचिएगा, तो उससे हमारी कषाय बहुत जबरदस्त तरीके से शांत हो सकती हैं। हमारा जो राग द्वेष है वो काफी हद तक कम हो सकता है, क्योंकि उसमें हमें डायरेक्ट जगत काय, जगत कैसा है यह बताया जा रहा है ना। तो उस अपेक्षा से हम यहाँ पर अब संसार भावना को देख रहे हैं। संसार भावना में हमने पहले देखा कि हम जो जीव है, वह जो जन्म मरण ले रहा है, कर रहा है, वही उसका संसार है। ठीक है। तो लोक का वर्णन या जो हम संसार कहते हैं ना, ये विश्व को संसार बोल दिया जाता है सामान्य भाषा में। उसको संसार नहीं कहा यहाँ पर, जन्म मरण को संसार कहा है। ठीक है। तो हम जन्म मरण क्यों करते हैं? हमारे पास आयु कर्म है ना। जब वो पूरा हो जाता है तो हमारा इस पर्याय का जो करंट पर्याय है उसका मरण हो जाता है। फिर हम अगली पर्याय में चले जाते हैं, क्योंकि हमारे पास आयु कर्म बचा है ना। हम कर्म कॉन्स्टेंटली कर्म बांध रहे हैं, इसलिए हम अगली पर्याय में चले जाते हैं। तो इस तरीके से हम बार बार नई पर्यायों में जन्म मरण करते रहते हैं। और ऐसा हमें फिर बताया गया कि ऐसा हम अनादि काल से करते आ रहे हैं। और किस किस रूप कर रहे हैं? तो बताया पंच परावर्तन रूप। ठीक। पंच परावर्तन में पुद्गल परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव और भाव परावर्तन। ठीक है। तो हम कंटिन्यूअसली हर तरह के भाव, भव, काल, समय, क्षेत्र, सब कुछ बार बार भोग रहे हैं। बस भोगते चले जा रहे हैं। और विडंबना तब आती है जब हमें ये सब कुछ याद नहीं रहता। ये तो हमें आचार्य बता रहे हैं, अदरवाइज हमें याद नहीं था। हमें बिल्कुल भी ये जानकारी नहीं थी कि हम अनादिकाल से इस तरह से भ्रमण कर रहे हैं, हम जन्म मरण कर रहे हैं, है ना। हमें क्या लगता है कि जो ये अभी चल रहा है ना, ये ही परमानेंट है। ठीक है ना।
और इसे ही बचाने की कोशिश में हम अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। जबकि आचार्य कह रहे हैं, नहीं, ऊपर से देखो, दूर से देखो कि तुम ये कर क्या रहे हो। जन्म मरण हो रहा है, तुम उसमें भूल जा रहे हो अपने आप को कि ये जन्म मरण हो किसका रहा है। क्या इसमें कुछ नित्य है? क्या यहाँ पर कोई मरने से बचाने वाला है? नहीं, है ना? जन्म मरण हो रहा है तो हम उसको बस एक्सेप्ट करे जा रहे हैं, रो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन बेबस फील कर रहे हैं अपने आप को कि अरे मरण हो गया, अब क्या करें, है ना? लेकिन इसमें जो वॉरियर टाइप के लोग होते हैं, जो कहें कि मैं इस मरण से नहीं डरता, है ना, मुझे इस जन्म मरण के चक्कर को अब खत्म करना है, वो लोग जो ऐसा सोचते हैं वो क्या कहलाते हैं? वॉरियर्स, है ना? तो वो वॉरियर हमें बनना है। वो वॉरियर ही सही असली मायने में योद्धा जो होते हैं ना, जो क्षमा करना जानते हैं, उनको कहते हैं ना, क्षमा वीरस्य भूषणम। वीर वही कहलाता है जो क्षमा कर पाए, राइट? गुस्सा करने वाला, कशाय करने वाला कमजोर कहा जाता है। तो हम आप जो है किस कैटेगरी में हैं? हम लोग कचाई करते हैं और हम बहुत कमजोर हैं, डरते हैं, है ना, भय से ग्रसित हैं, शरण ढूंढते रहते हैं। जबकि आचार्य ने बता दिया कोई शरण नहीं है, अपनी शरण ले लो, अपनी आत्मा की शरण ले लो, है ना? तो यहाँ तक हमें बताया था कि हम मिथ्यात्व के कारण, मिथ्यात्व के उदय से, मिथ्यात्व क्या है? मिथ्यात्व भी एक कर्म है, ठीक है, मोहनीय कर्म की एक प्रकृति है। दर्शन मोहनीय कर्म के भेद प्रभेद में मिथ्यात्व कर्म आता है। तो मिथ्यात्व कर्म के उदय होने से जीव को ये रियलाइज नहीं होता कि वो कौन है, ठीक है, और वो सच्चे धर्म की तो निंदा करता है, और जो कुधर्म है उसकी, उससे क्योंकि उसके काम निकल जाते हैं। कैसे काम? संसार के काम, ठीक है ना? उसको गलत तरीके से, जैसे किसी ने कह दिया कि बलि चढ़ा दोगे तो तुम्हें पुत्र प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है, तो वो बकरा लेके पहुंच जाता है, एक बकरे को मार देता है, और संयोगवश उसे पुत्र हो जाए तो वो आगे 10 लोग में उस बात को फैला देता है। इस तरीके से मिथ्यात्व फैलता है। क्या पुत्र की प्राप्ति हमें बकरे के मारने से होती है, या अपने ही किसी कर्म के उदय से, है ना? इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग, या साता वेदनीय होगा तो हम जो चाहते हैं वो काम हो जाता है, ठीक है ना? और हमें क्या लगता है कि ये हमने बलि चढ़ाई थी, हमने कुदेव को प्रसन्न किया था, हमने उसके कहे अनुसार, जो जैसे इवन ये करवा चौथ आदि ये जो रहते हैं, है ना, मान्यताएं मानी जाती हैं, ये सब भी क्या आता है? मिथ्या मान्यता में आता है कि वो हमारे परिवार के सदस्य को बचा लेंगे। तो ये गलत मान्यता हो गई ना, रॉन्ग बिलीफ हो गया। कोई जब बता दिया, क्लियर बता दिया कि कोई नहीं बचा सकता, शरण लेनी है तो पंच परमेष्ठी की लो, फिर भी हम क्या करते हैं? डर के मारे हम गलत चीजों में पड़ जाते हैं, ठीक है ना? तो वो क्या है? वो हमारा भय के कारण और मिथ्यात्व के उदय के कारण हम ये न किन प्रकारेण अपने जो इष्ट कार्य हैं, है ना, उन कार्य को करने से पीछे नहीं हटते। बस वो काम होना चाहिए, ऐसा हमारा अंदर से लोभ रहता है। अंदर से हम अपने आप को क्योंकि रियल में भूले हुए हैं, तो हमें लगता है ये पर्याय जो है ना, ये सुख से निकलनी चाहिए, बाद का किसने देखा, है ना? उस चक्कर में हम गलत कार्य करने से भी पीछे नहीं हटते। बहुत सारी जगहों पर जैसे किसी महात्मा का नाम हो जाता है कि ये फलाने महात्मा जो कहते हैं वो हो जाता है, तो हम जाकर उनको भी नमस्कार कर लेंगे कि बस आप आशीर्वाद दे दो, हमारा तो सब अच्छा हो जाएगा, है ना? तो ये इस तरह के कार्य करने से क्या होगा? जितना हम मिथ्यात्व में पड़ेंगे, उतना उतना ही मिथ्यात्व कर्म बंधेगा, और जो मोहनीय कर्म है वो सबसे
स्ट्रॉन्ग बंधता है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक का मिथ्यात्व कर्म बंध सकता है। तो मिथ्यात्व कर्म बंधा होगा तो संसार में भ्रमण चलता रहेगा। ठीक है ना? तो उस चीज को हमें थोड़ा विचार करना है कि ये संसार में रहना और उसमें रहकर मिथ्यात्व में पड़ना ज्यादा अच्छा है या मिथ्यात्व को छोड़कर थोड़ी बहुत तकलीफ उठा लेना अच्छा है ना? क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। ठीक है ना? हम सभी के पास मैक्सिमम 20 या 30 साल ज्यादा ज्यादा मान के चलिए बच्चे हैं। है ना? अगर इसमें भी हमने अपने आप को नहीं संभाला तो पता नहीं अगली किस पर्याय में जाकर पड़ जाएंगे, कहाँ जाके जन्म ले लेंगे और फिर कैसे कैसे हमें पछताना पड़ सकता है। ठीक, अगली गाथा देखते हैं। हंतूर्ण जीवराशिम बहुमंसं सेवियूर्ण सुरयाणम परदव्व परकलत्तम गहियूणया भमदि संसारे। हंतूर्ण जीव राशिम, हंत हंत मतलब खत्म किया, उन्हें घात किया, है ना? किसका? जीव राशि का। कैसे? महु मंस, महु मतलब मधु, मंस मांस, सेवन किया, और किसका सेवन किया? सुरयाणम, मदिरा का। सूर्य मतलब मदिरा, है ना? तो मध्य मास मधु का सेवन किया, और पर दवम, पर द्रव्य, पर कलत्तम, पर स्त्री, गह्यूण ग्रहण किया, और ऐसा करके हम इस संसार में घूमते रहे। ठीक है? भले ही आज हम सोचें कि अरे हम तो मधुमास मदिरा का सेवन नहीं करते, हम तो दूसरे के द्रव्य को हाथ भी नहीं लगाते, हम तो दूसरे की स्त्री को नजर भी नहीं डालते, है ना? लेकिन क्या हमने पहले ऐसा कभी नहीं किया होगा? इवन महावीर भगवान का जो जीव था वो भील था, है ना? और भील की जाति में वो मधुमास मदिरा का सेवन चलता था, है ना? पर द्रव्य को वो दूसरों से छीनता था। पर स्त्री भी आई एम श्योर की होता ही होगा भील की पर्याय में, है ना? तो इस वजह से जो है, ऐसा ही हमने भी करके छोड़ा है। तभी हमें पंच परावर्तन बताए, हम ये ना सोचे कि हमने तो नहीं किया ना, हमें क्यों इतना भटकना पड़ेगा। तो हम भी कभी ऐसी पर्यायों में घूमे होंगे जहां हमने अनंत जीव राशि का घात किया हुआ है, और जिसकी वजह से हमने भी अनंत काल के ये संस्कार बांध रखे हैं, कर्म बांध रखे हैं। ठीक है ना? तो कैसे हो गया? इन कारणों से। ठीक, उससे पहले क्या बता दिया था? मिथ्यात्व के कारण हम संसार में घूम रहे होते हैं। उससे पहले क्या बताया था? तीव्र आकांक्षा से जब हम धर्म बुद्धि छोड़कर ये मेरा ऐसा करते हैं, तब भी हम अपने संसार को बढ़ा लेते हैं। संसार को बढ़ाना वर्ड समझ में आ रहा है? संसार को, संसार बढ़ाने से क्या मतलब है? नंबर ऑफ लाइफ एंड डेथ्स इंक्रीजिंग। हाँ, अपने लिए जो हम जन्म मरण है उनको बढ़ा रहे हैं। बढ़ा रहे हैं। और कैसे बढ़ा रहे हैं? ऐसा क्या करते हैं हम जिससे वो बढ़ता है? ये कर्म और बांधते जा रहे हैं ना, जो जब तक कर्म खत्म नहीं होंगे हमारा खत्म, ये जन्म मरण भी खत्म नहीं होगा। बिल्कुल सही है। तो आपको क्लियर हो गया कि संसार बढ़ाना या संसार में पड़े रहना, उससे क्या वर्डिंग का मतलब है ना? भाव पकड़ना है अपने को। ठीक है ना? तो यहाँ पर वो हमें भाव कह रहे हैं कि ये संसार में हम पाप कार्यों के कारण घूमते रहते हैं। ठीक, अगली गाथा पे चलते हैं। जत्तेन गुणैः पावम् विषयनिमित्तं च अहर्निशं जीवो मोहं दयारसिहो तेन दुपरिपड़ति संसारे। सिंपल है ये, कह सकते हैं। जत्तेन गुणैः पावम, जीव क्या कर रहा है? यत्न पूर्वक पाप करता है। जतेन, जतन होता है ना, जतन। तो यत्न पूर्वक पुण्य करता है, पावम पाप, विषय निमित्तम विषयों के निमित्त से, और अहर्निशम, अहर्निश मतलब दिन रात, है ना? जीवों
जीव जो है विषयों के निमित्त से मोह अंधारी सहियो, मोह रूपी अंधकार से सहित। सबसे ज्यादा जो जीव पाप करता है वो किस कारण से करता है, तो वो चीज यहाँ पर बता दी। मोह रूपी अंधकार में पड़कर। मोह रूपी अंधकार, मोह को अंधकार कहा है ना, जबकि मोह क्या है, मोहनीय कर्म है। तो वो जो मोहनीय कर्म है ना, वो एक तरह से हमारे आंखों के आगे पर्दा जैसा पड़ जाए, है ना। अब आंखों के आगे अगर हमारे पर्दा पड़ जाए तो हमें कुछ नजर नहीं आता। हम बस अंदाजे से चल रहे होते हैं, हो सकता है हम गोल गोल ही घूम रहे हो, हमें पता ही नहीं चलता कुछ भी हम कर क्या रहे हैं, हम किस दिशा में जा रहे हैं। हो सकता है हम बिल्कुल ही गड्ढे की तरफ जा रहे हो, और ज्यादा नीचे की तरफ जा रहे हो, हमें जाना तो था ऊपर, लेकिन आंखों पर पर्दा पड़ा रहने से हमें अंधकार में कुछ नहीं दिख रहा, इसलिए हम आप में पड़ जाते हैं। तो मोह को अंधकार कहा, हमारी आंखों के सामने जैसे अंधेरा हो जाता है ना। उससे क्या होगा, हम विषयों के निमित्त, विषय कौन से, इंद्रिय विषय, ठीक है। तो मोह क्या है, मोहनीय कर्म। ठीक, मोहनीय कर्म में दोनों आ जाएंगे, मिथ्यात्व भी आएगा और क्रोध मान माया लोभ भी आता है। तो हमें विषयों में लोभ रहता है, ये सुंदर नजारा हमें देखने मिल जाए, ये सुंदर चीजें हमें सुनने में मिल जाए, म्यूजिक, अच्छा सुंदर म्यूजिक, आवाजें, है ना। सबको लता मंगेशकर जी की आवाज सुनना बहुत पसंद है, या कोयल को सुनना पसंद है, कोई भी अच्छा सिंगर हो उसको सुनना पसंद है। क्यों? क्योंकि वो हमारे कर्ण इंद्रिय का विषय है ना। और कोई अगर बेसुरा भजन गा रहा हो तो हमें वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो हमारे कानों को अच्छा नहीं लग रहा, है ना। तो इस तरह से मोह के कारण हम विषयों में पड़े रहते हैं और उससे हम यत्न पूर्वक पाप करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं, जैसे मृग है ना, कस्तूरी की गंध में भागता रहता है, जबकि वो उसे ये नहीं पता उसकी गंध वो उसके अंदर से ही आ रही है, कस्तूरी मृग के अंदर से, है ना। ऐसे ही जो भंवरे हैं वो अपनी जान दे देते हैं, क्योंकि उन्हें फूलों से बहुत राग रहता है, वो चाहे तो उनको फाड़ कर काट कर बाहर आ सकते हैं, लेकिन वो उसे कष्ट नहीं देना चाहते, उनको इतना राग रहता है उससे, है ना। तो उसके कारण अपना अपनी जान दे देते हैं। पतंगों के बारे में हमने देखा है, जो अग्नि की तरफ आकृष्ट होते हैं, उन्हें अग्नि से प्रेम रहता है, बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं और अपनी जान गंवा लेते हैं, है ना। तो एक एक विषयों वाले जो है वो इतना अपना घात, अपना नुकसान कर लेते हैं। हमारे पास तो पांच इंद्रियां हैं, हम पांचों इंद्रियों से जो है निरंतर पाप कमा रहे होते हैं। पाप क्या है, बेसिकली पाप कर्म है ना। ऐसा कर्म, पाप प्रकृति रूप कर्म, जिसकी वजह से फिर हमें इस संसार में दुख उठाने पड़ते हैं। एक बार को पुण्य किया तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन पाप करेंगे तो दुख ही उठाने होंगे फॉर श्योर, ठीक है ना। तो मोह के कारण यह जीव संसार में भटकता रहता है, ठीक है। एक गाथा और ले लेते हैं और फिर हम आज का मेडिटेशन करेंगे। निच्चि निच्चिदरधादु सतयः तरुदसवियलिन्दियेष छज्जेव सुरनिरयतिर्यउच्चौरो चौदस मणुये सद्दसहसा। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि संसार में कैसे कैसे जीव भटकता है। तो हम सब ने पढ़ा है 84 लाख योनियों के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या, सद सहसा, सद मतलब 100, सहस मतलब 1000, 100 मल्टीप्लाई बाय 1000 लाख हो गया, है ना। तो उसमें फिर बता रहे हैं निच्च और इधर। निच्च मतलब नित्य और इधर मतलब इतर,
ठीक है। और ये क्या है? नित्य निगोद और इतर निगोद। ठीक। धा धातु, धातु में चार प्रकार के, जो पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक और वायु कायिक, इन सबको ले लिया। ठीक है। और सत, सत मतलब सात। ठीक है। तो सात और सद सहसा, सबके साथ लगाना, लाख। ठीक है। तो नित्य निगोद, इतर निगोद, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक और वायु कायिक, इनकी 7-7 लाख योनियां है, प्रकार की। ठीक है। योनि का मतलब मालूम है? जिस जहां जहां जीव जन्म ले सकता है। ठीक है, तो वो योनि स्थान कहते हैं। तरु 10, तरु मतलब वनस्पति, तरु पेड़ है ना, तो प्रत्येक वनस्पति के 10 लाख, 10। वियल इंद्रिय, वियल मतलब विकलेंद्रिय, विकलेंद्रिय की छत चेव, छह है ना, तो 6 लाख। फिर सुर निर, निर्य, निर्य मतलब नरक, तिर्य, तिर्यंच, इनकी चौरो, 4। सुर की, नरकी की और तिर्यंच की 4-4 लाख। और मणु, मणु होता है मनुष्य, और 14-14, तो मनुष्य की 14 लाख। सबको ऐड करेंगे तो 84 लाख योनियां। ठीक है। और पहले हमें ऑलरेडी बता दिया पंच परावर्तन के बारे में। हमने ईच एंड एवरी योनि में जन्म ले रखा है। ठीक है। तो इनमें संसारी जीव भ्रमण करता है। हम भी बस कंटिन्यूअस इनमें भ्रमण करते आ रहे हैं। ये तो हमने कुछ पुराण ऐसे पढ़े हैं, है ना, जिनमें पूर्व भव के बारे में बताते हैं। उससे पता चलता है कि हमारे पूर्व भव के हो सकता रिलेशन हो भी, और आगे चलकर जैसे जो पहले कभी माता थी, वही आज पत्नी बन जाए। जो पहले पत्नी थी आज माता हो सकती है। पहले कोई पति था, वो पुत्र बन जाता है। ठीक है ना। तो हम किसके लिए मोह करें, किस तरह का मोह करें, क्या समझे उसके बारे में, है ना। तो ये सब क्या है? एक तरह का, तभी बोलते हैं ना, माया है ना। मोह क्या है? मोह जो है हमारे लिए एक माया है, माया रूपी, जो टेम्परेरी है, जो कुछ दिख रहा है, जितने भी संबंध है ना, जो हमारा रूप है, जो हमारा परिग्रह है, वैभव है, वो सब क्या है? टेम्परेरी है। ठीक है ना। तो ये सब कुछ क्या है? टेम्परेरी होने की वजह से क्या कहा? मायावी कहा, माया। हम्म। रोशनी हाथ रेज किया। दीदी विकलेंद्रियों से क्या समझेंगे आप? विकल, ओ सॉरी, हाँ, विकल इंद्रिय होता है 1 से 4 इंद्रिय तक। ओके। ठीक है। विकल मतलब कंप्लीट इंद्रियां ना होना। ठीक है। विकलांग बोलते हैं ना, जिसके अंग पूरे ना हो उसे कहते हैं विकलांग। है? तो विकल मतलब कंप्लीट नहीं होना। ठीक है। विकलेंद्रिय 2 इंद्रियों से 4 इंद्रियों तक होता है। हाँ, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, बिल्कुल सही। हम्म, ठीक है। तो यहाँ तक के किसी को कुछ पूछना है? अदरवाइज वी कैन डू आवर मेडिटेशन। ये अगर शॉर्ट में ये थोड़े से जो योनियां हैं, ये किस तरह के, जैसे आपने ये बताया नित्य निगोद, इतर निगोद, तो ये क्या हुआ अच्छा, नित्य निगोद? और नित्य निगोद, निगोदिया जीव होते हैं, एक हाँ, इंद्रिय जो निगोदिया है, वो है पूरे ना। में भरे हुए हैं। नित्य, नित्य का मतलब होता है जो कभी निगोद से बाहर नहीं आए, हमेशा से निगोद में रहे और रहेंगे, है ना, वो नित्य निगोद कहलाते हैं। इतर निगोद होते हैं जो कभी निगोद से निकल पाए, राइट, लेकिन वापस से निगोद में चले गए। ठीक है। तो निगोद बड़े सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जो इवन जो साधारण वनस्पति है ना, वह भी निगोदिया जीव कहलाते हैं। जो एक ही शरीर में बहुत सारे शरीर होते हैं, एक साथ जिनका जन्म मरण होता है ना, वो निगोदिया जीव कहलाते हैं।
बाकी तो पता ही होगा, पृथ्वी कायिक जिनका शरीर ही पृथ्वी है, पृथ्वी में रहने वाले नहीं, पृथ्वी ही जिनकी काय है, शरीर है, जल ही जिनका शरीर है। तो जैसे जो पानी की बूंद है ना, बूंद के अंदर भी जीव है, बूंद में जीव है, और बूंद अपने आप में भी जीव है। इसलिए कहा जल कायिक, मतलब जल ही काया है जिसकी, अग्नि कायिक और वायु कायिक, तो ये एक इंद्रिय जीव कहलाते हैं। तो इस प्रकार के जीवों की जो योनियां हैं, यानी उनके अलग अलग स्थानों पर वो जीव ऐसे उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है। थोड़ा सा मतलब पहली बार सुन रही हूँ इतना डिटेल में, इसलिए थोड़ा नहीं, कम समझ में आ रहा है। ओके। लेकिन बार बार सुनेंगे और हाँ। देखेंगे तो फिर और अच्छे से आएगा। तो क्योंकि मतलब 84 लाख सुना तो है जीवों की, लेकिन हाँ, हम मतलब वही सोचते थे ये मतलब मनुष्य, देव और मतलब नरक गति के और तिर्यंश, इनको समझते थे हाँ, कि इन्हीं में है। लेकिन ये निगोद भी और ये इनकी भी इतनी इतनी 7 लाख वो है। दुनिया है। हाँ हाँ, हाँ। ये जैसे देवों के बारे में है ना, देवों की उत्पाद शैया होती है, तो अलग अलग देवों की अलग अलग तरह की उत्पाद, तो 4 लाख तरह की उनकी उत्पाद शैयाएं होती हैं, तो वो उनके योनि स्थान बन जाते हैं देवों के। ठीक है। हम्म, तो इसी तरह से सब पर अलग अलग, जहां जहां भी वो पैदा हो सकते हैं। इवन जब हम अपने अनाज को देखते हैं, कई बार अनाज में जो कीड़े हो जाते हैं ना, हाँ हाँ। या किसी एग वगैरह के समूर्छन जीव, तो वो उनका योनि स्थान बन जाता है, जहां भी जीव की उत्पत्ति हो सके वो उनका योनि स्थान बन जाता है। ठीक हम्म। है, ऐसा। बहुत अच्छा, थैंक यू। चलिए, मानस बना लीजिए अपना, पूरा ध्यान जो है अपने शरीर पर ले आए, अपनी सांसों पर। आती जाती सांसों को देखें, उसकी हल्की हल्की जो आवाज आ रही है, जो ठंडक महसूस हो रही है, पेट फूल रहा है, चक रहा है। और भी कोई आवाज आ रही हो तो उसे भी सुन सकते हैं। आज हम इस संसार को एक रंगमंच की भांति देखेंगे। हम सब यहाँ पर एक नाटक का हिस्सा हैं। अलग अलग तरह के रोल हमने स्वीकार किए हैं। हम पेरेंट बन जाते हैं और वैसे ही डायलॉग बोलने लगते हैं। उसी नाटक में हमारे बच्चे भी हैं। हम उनसे बहुत अच्छे से डायलॉग बोल रहे होते हैं, और भी लोगों से हम व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन वो नाटक थोड़ा लंबा चल जाने से, कई वर्षों तक लगातार उसमें भाग लेने से, क्योंकि हम उससे बाहर नहीं आ रहे, हमें वह नाटक ही सच लगने लगता। उसके सारे किरदार, हम उसे सच मानने लगते हैं। उस नाटक में किसी की मृत्यु होती है तो हम रोने लगते हैं। लेकिन जो व्यक्ति उस नाटक को दूर से बैठकर देख रहा है, उसको पता है
कि ये सिर्फ ड्रामा हो रहा है। इसको हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। जो उस नाटक में किरदार निभा रहे हैं उन्हें पता है कि ये ड्रामा है और वो उससे डिस्टर्ब नहीं होते। बहुत बार शादियां हुई और अपने स्पाउस के साथ बिछड़ना भी देखा उन्होंने नाटक में, लेकिन वो जब असल जिंदगी में आते हैं उन्हें पता है कि वो नाटक में शादी करके आए हैं या नाटक में मरण को देख कर आए हैं। उससे उनका वास्तविक जीवन प्रभावित नहीं होता। वो घर पहुंचकर वैसे के वैसे ही नॉर्मल जीवन जीने लगते हैं। हालांकि नाटक में अभी उनकी शादी हुई थी, उन्हें तो खुश होना चाहिए था। किसी के साथ उनका विवाह हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्हें पता है कि ये ड्रामा था, वो उसमें इंडल्ज नहीं हो। ऐसे ही कोई मरण का सीन है, बहुत अच्छी एक्टिंग करने वाला दूसरों को भी रुला सकता है। देखने वाला उसे वास्तविक समझ रहा है कि अब इसके बिना जो दूसरा पर्सन है उसका कैसे निर्वाह होगा, कैसे रहेगा, कितना दुख है। अपनों के छूटने का दुख हम दूर बैठकर महसूस कर रहे होते हैं और वह कलाकार सीन खत्म होने पर बाहर आकर अपने ड्रेस चेंज कर लेता है। वही हंसने बोलने लगता है, खाने पीने लगता है। यही आचार्य कह रहे हैं हमें कि हम भी इस संसार रूपी स्थान को स्टेज की तरह से देखें। हम उसमें कलाकार हैं। जो आज हमने ये रोल एक्सेप्ट किए हैं, किसी का पुत्र पुत्री बनने का या किसी की पत्नी या पति बनने का, जो जगह हमने चूज करी है, यहाँ रहेंगे, ऐसे रहेंगे, ये सब एक नाटक का पार्ट है। हमें कुछ वर्षों के लिए इस नाटक को निभाना है। उसमें बहुत ज्यादा इंडल्ज नहीं होना, क्योंकि हमें उससे बाहर आना है। सबको आना पड़ता है, हमें भी आना है। बहुत ज्यादा खुश होना या दुख मानने से फिर हम मजबूर होंगे दूसरे नाटक में पार्टिसिपेट करने के लिए। यही गेम ऑफ कर्मा है जो हमें फोर्सफुली खेलना ही पड़ता है। हम उस गेम में दुख को पा रहे हैं, फील कर रहे हैं, लेकिन छूट नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जितनी बार भी हम ये गेम खेलते हैं, ये स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं, उतनी उतनी बार हम भूल जा रहे हैं कि ये थोड़े ही समय का, और हम इसमें बहुत ज्यादा इंडल्ज ना हो। एक्टिंग करें लेकिन उसे रियल ना समझें। कभी कभी समय निकाल कर रियलाइज करें कि ये सिर्फ एक्टिंग।
अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम बहुत दुखी या बहुत खुश होकर फिर से अपना टिकट काट लेते हैं, कटवा लेते हैं अगले गेम का। फिर हमें उस अगले गेम में जाना ही पड़ता है। और इसी तरह से हम एक गेम के बाद दूसरा गेम, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और अनंत गेम खेल चुके हैं। हर गेम में दुखी हो रहे हैं। एक बार भी लेकिन ये रियलाइज नहीं किया कि ये सब कर्मों का खेल चल रहा है और हम अनजाने में प्यादे बने हुए हैं। हम राजा होकर प्यादे बने हैं, ये हम ध्यान ही नहीं दे रहे। कर्म मेरे अधीन है, मैं कर्म के अधीन नहीं। ये अवेयरनेस जिस दिन मुझे आ जाएगी फीलिंग में, मेरा वह कर्मों का खेल टूटना शुरू हो जाएगा। मुझे उससे बाहर निकलने का रास्ता मिलने लगेगा। अब मुझे वह खेल खेलने के लिए मजबूर नहीं होना होगा। अब मुझे उस दुख को महसूस करने के लिए मजबूर नहीं होना होगा। हम इस सारे संसार को एक कारखाने की तरह देखें, एक फैक्ट्री की तरह देखें। हमें लगता है कि हम नहीं रहेंगे तो मेरे परिवार का क्या होगा, या मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ। जबकि ये विश्व, पूरा विश्व अपने आप चल रहा है। सारी चीजें प्रकृति में अपने आप हो रही हैं। सबके कर्म अपने आप उन्हें खेल खिला रहे हैं। मुझे ऐसा भ्रम रहता है कि मेरे बिना इनका क्या होगा, या इनके बिना मेरा क्या होगा। यह भ्रम भी हमें तोड़ना होगा। सब अपना अपना रोल लेकर आए हैं। मुझे भी अपना बस रोल अदा करना। हम सब इस संसार रूपी कारखाने के पुर्जे हैं, अपने अपने काम में लगे। और करके यहाँ से चले जाएंगे। इस सत्य को हमें जितना जल्दी हो सके एक्सेप्ट में लाना हो, नहीं तो ये अनादिकाल का संसार हम और अगले अनादिकाल तक चलाए रख सकते हैं। अभी जो ये अवसर, अपूर्व अवसर आया है अपने को पहचानने का, अपने को राजा रूप जानने का, जीवात्मा रूप जानने का। ये शरीर मेरे इस आयु कर्म के पूर्ण होने पर यहीं छूट जाए, इसको जला दिया जाए।
यह सत्य है। हमारे जितने भी परिवार के सदस्य हैं, मित्र हैं, संबंधी हैं, उनके साथ हमारा संबंध आयु कर्म तक ही है। इस बात को हमें बहुत अच्छे से समझना होगा, ताकि हम मोह में पड़कर अपने कर्म को और न बढ़ाएं। ये मोह ही हमें संसार में भटका रहा है। हम इन परिवार के लोगों के लिए, इस शरीर के लिए इच्छाएं करते हैं, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसे रहूं, वैसे रहूं, ये मेरे पास रहे, मुझसे दूर ना जाए। इस तरह के भावों से हम अपना जीवन जी रहे होते हैं। टीवी के प्रोग्राम, गाने, वह भी हमारे इस मोह को बढ़ाने में कारण बनते हैं। जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है, हमें लगता है वही सही है, वैसा ही हमारे जीवन में भी होना चाहिए। वैसे ही साधन हमें भी मिले, ऐसा हमारे अंदर इच्छाएं जागृत होती हैं। हम देखें पुराणों में तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण, बलराम, बलभद्र, कामदेव, ये सब अतिशय पुण्य के धारी, सब कुछ इनके पास था, फिर भी सब कुछ छोड़ दिया असार समझकर। हम संसार में सार ढूंढते हैं, इन्होंने इसी संसार को असार समझा, कहीं पर भी सार नहीं है, ऐसा चिंतन करके जो कुछ भी पुण्य सामग्री से मिला था, संबंध थे, सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि वही कर्म को बढ़ाने वाले थे। संबंधों से ही कर्म बढ़ता है, इच्छाओं से कर्म बढ़ता है, संसार बढ़ता है। ऐसा जानकर उन्होंने इच्छाओं पर रोक लगाना शुरू की। मैं भी अपने इन शलाका पुरुषों की तरह थोड़ा सा अपनी इच्छाओं पर अब रोक लगाऊं। इधर जाना, उधर जाना, अननेसेसरी के कामों से थोड़ा ब्रेक लो। मन में कैसे विचार उठ रहे हैं, उनको देखो, क्योंकि अगर विचार थोड़े भी नेगेटिव हैं, सिर्फ परिवार और शरीर से रिलेटेड हैं, तो मैं अपने संसार को ही बढ़ाने के काम में लगूं। मुझे उससे बचना होगा। अपने चिंतन में अपने आप को लाना होगा। जो मैंने अनादिकाल से नहीं किया, कभी अपना चिंतन नहीं किया, मुझे जीव आत्मा को क्या चाहिए, कभी विचार ही नहीं किया। मुझे सिर्फ सुख और शांति चाहिए, जो चीजों में नहीं है। ऐसी शांति जो मेरी आत्मा में
ऑलरेडी है, और उसको पाने के लिए बाहर की इच्छाओं को बंद करना होगा, संकल्प विकल्पों को कम करना होगा, बस शांत बैठना बिना किसी संकल्प विकल्प के इच्छाओं। वही चाहिए मुझे, वही चाहिए मेरी इस जीवात्मा। उस जीव तत्व को इस शरीर में महसूस करें। सिर्फ देखने जानने वाला, पे किसी चीज से कोई मतलब नहीं, अपने आप में प्रसन्न। अब अपने ध्यान को वापस से कमरे में ले आइए जहां पर आप हैं। और जितना हो सके इस संसार अनुप्रेक्षा का चिंतन करें, अपनी सच्चाई को जानने की कोशिश करें। यहीं तक रखते हैं आज का। जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो दो। ये जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ बार नमः।